क्लास आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी ड्यू के लेसन शॉर्ट मानसून डायरी लेसन 8 के वर्किंग विद लैंग्वेज के सेकंड उसको करेंगे। लुक एट द सेंटेंसेस बिलो। बिज्जू वॉन्डर्ड इनटू द गार्डन इन द इवनिंग। द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड साउंड। तो कहते हैं नोटिस द हाईलाइटेड मतलब जो ये उभरे हुए हैं, जो ये अलग से कलर किए हैं। द वर्ब वॉन्डर्ड यानी घूम रहा था या इधर उधर आ जा रहा था। टेल्स अस हमें बताता है कि व्हाट बिज्जू डिड दैट इवनिंग, कि बिज्जू ने ये शाम क्या किया। बट लेकिन द वर्ब क्रिया वॉज रिंगिंग टेल्स अस हमें बताती है व्हाट वॉज हैपनिंग कंटिन्यूअली में लगातार क्या हो रहा था। एट सेम टाइम ठीक उसी समय पर। इन द पास्ट मतलब अतीत में। द बर्ड्स वर चिरपिंग इन द ट्रीज पेड़ पे चहचहाट कर रही थी। नाउ लुक एट द सेंटेंसेस बिलो। अब नीचे जो बिलो नीचे दिए गए वाक्यों को देखो। दे टेल अस वे हमें बताते हैं अबाउट बारे में समथिंग कुछ की हैपेंड हुआ था इन द पास्ट अतीत में यानी कि बीते हुए समय में। दे ऑल्सो टेल्स अस वे हमें ऑल्सो भी बताते हैं अबाउट बारे में अदर थिंग्स दूसरी बातों को दैट की हैपेंड जो हुई थी कंटिन्यूअली मतलब लगातार हुई थी। एट द सेम टाइम इन द पास्ट उसी समय पे लगातार उसी समय पे अतीत में हो रही थी। पुट द वर्ब्स तो क्रिया जो है इन द ब्रैकेट्स कोष्ठक में जो ब्रैकेट में क्रियाएं दी हैं इनको इनके प्रॉपर फॉर्म में रखो सही रूप में। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू पहला दिया गया है। जैसे वी ब्रैकेट में है गेट आउट ऑफ द स्कूल बस द बेल ब्रैकेट में रिंग एंड एवरीवन ब्रैकेट रश टू क्लास। तो इसको हम पास्ट में दिखा रहे हैं कि कंटिन्यूअस हो रहा है। वी गॉट आउट ऑफ द स्कूल बस हम स्कूल बस से गॉट आउट उतरे। द बेल वॉज रिंगिंग घंटी बज रही थी एंड एवरीवन हर कोई वॉज रशिंग भाग रहा था टू क्लास कक्षा को। अब यहाँ पे मैंने पेन से लिखे हुए हैं। तो सेकेंड है द ट्रैफिक स्टॉप। अब स्टॉप क्या हो जाएगा स्टॉप्ड। अब ऐसे ही लिखोगे आप सेंटेंस को द ट्रैफिक स्टॉप्ड। सम पीपल सिट है तो सिटी आएगा सिट जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ऑन द रोड एंड दे वर थे शाउटिंग चिल्ला रहे स्लोगन्स दे वर शाउटिंग स्लोगन्स और जो नारे लगा रहे थे सॉरी स्लोगन्स नारे लगा रहे थे। फिर है आई वियर माई रेन कोट आई वोर वियर का सेकेंड फॉर्म में वोर मैंने अपना रेन कोट पहना। इट वॉज रेनिंग अब रेनिंग है कंटिन्यूस हो रहा है तो वॉज लग जाएगा। इट वॉज रेनिंग एंड पीपल वर गेटिंग वेट और लोग भीग रहे थे। सी के पास्ट टेंस में होगा सॉ शी सॉ ए फिल्म शी वॉज नैरेटिंग अभी ई हट जाएगा आईएनजी लग जाएगा। वो बता रही थी टू हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों को हु जो वर थे लिसनिंग केयरफुली जो कि उस समय सुन रहे थे ध्यान से। फिर गो है इसका सेकेंड फॉर्म पास्ट में वेंट हो जाएगा। वी वेंट टू द एग्जीबिशन हम प्रदर्शनी में गए। सम पीपल वर बाइंग अब वाई हट जाएगा BUING लग जाएगा बाइंग वी सम पीपल वर बाइंग क्लोथ्स वाइल अदर्स प्लेइंग गेम्स जबकि दूसरे खेल रहे थे। द क्लास इज़ क्वाइट अब इज़ है यहाँ पे तो यहाँ पे वॉज द क्लास वॉज क्वाइट सम चिल्ड्रन वर क्योंकि बच्चे प्लूरल है बहुवचन है तो वर आ जाएगा वर रीडिंग ING रीड के साथ ING लग जाएगा रीडिंग बुक्स एंड द रेस्ट वर ड्राइंग अब रेस्ट वर ड्राइंग। अब यहाँ पे है हियर आर सम वर्ड्स कुछ वर्ड्स हैं लेसन के विच डिस्क्राइब जो कि वर्णन करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स अलग प्रकार की आवाज़ों को विभिन्न प्रकार के। ड्रम है स्विश टिंकल कॉ ड्रिप। मैच दीज वर्ड्स विद दियर करेक्ट मीनिंग्स अब जैसे ए टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स तो ये क्या हो जाएगा ड्रिप ठीक है। टू फॉल इन स्मॉल ड्रॉप्स ड्रिप बूंदे। टू मेक अ साउंड बाय हिटिंग अ सरफेस रिपीटेडली किसी सतह पर लगातार बार बार आवाज़ करना ये हो गया आपका ड्रम। फिर टू मूव क्विकली थ्रू द एयर मेकिंग अ सॉफ्ट साउंड तो एक कोमल आवाज़ करते हुए हवा में से होकर जल्दी से चलना हवा से तो ये हो गया स्विश बौछार। हार्श साउंड मेड बाय बर्ड्स तो चिड़ियों के द्वारा एक तीखी आवाज़ या मतलब बहुत कठोर कर्कश आवाज़ निकालना ये हो गया आपका कॉ। रिंगिंग साउंड ऑफ ए बेल और ए ब्रेकिंग ग्लास एट्सेट्रा घंटी या
टूटे हुए कांच का बजती हुई आवाज़, ये हो गई आपकी, क्या हो गई, टिंकल। अब यहाँ पे हमने इनको यूज़ करते हुए भरना है। तो रमेश डैश ऑन हिज डेस्क इन इम्पेशंस, तो ये हो जाएगा ड्रम्ड। रमेश ड्रम्ड ऑन हिज डेस्क इन इम्पेशंस, तो अधीरता से वो अपनी डेस्क को बजा रहा था। रेन वाटर ड्रिप्ड फ्रॉम द अम्ब्रेला ऑल ओवर द कारपेट, कारपेट ने गलीचे पर, पूरे गलीचे पर छाते से जो बारिश का पानी था वो क्या हुआ, टपका। द पोनी, जो घोड़ा, सॉरी होता है, क्या कहना चाहिए उसको, गधा। द पोनी स्विश, सॉरी वॉज स्विशिंग इट्स टेल, अपनी पूंछ को क्या कर रहा था, इधर उधर हिला रहा था। फिर है द डैश ऑफ ब्रेकिंग ग्लास वोक मी अप, टिंकल, द टिंकल ऑफ ब्रेकिंग ग्लास, तो टूटते हुए कांच की आवाज़ ने मुझे जगा दिया। द डैश ऑफ द रेवन डिस्टर्ब द चाइल्ड स्लीप, तो तो रेवन होता है, ये कौवा होता है, इसका मतलब भी काला कौवा। तो द कॉ ऑफ द रेवन डिस्टर्ब द चाइल्ड स्लीप, तो कौवे की काँव काँव ने, कर्कश आवाज़ ने बच्चे की नींद को डिस्टर्ब कर दिया। एंड श्योर इनफ आई रिसीव्ड ए चेक इन द मेल, तो ये सेंटेंस था लेसन में। कंप्लीट ई सेंटेंस बिलो बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। तो आई सॉ थिक ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई, मैंने सॉ देखिए घने काले बादल आकाश में। एंड श्योर इनफ इट सून स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, और पक्का, श्योर इनफ पक्का है कि वो जल्दी ही भारी बारिश करना सून स्टार्टेड शुरू हो जाएंगे। द ब्लू अम्ब्रेला वॉज, यहाँ पर है बिग इनफ, तो पर्याप्त तो बड़ी थी, फॉर द ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन के लिए। द बटरफ्लाइज आर कलरफुल इनफ टू गेट नोटिस्ड, तो ध्यान में आने के लिए पर्याप्त रंगीन थे। द लेडी वॉज ब्रेव इनफ टू चेज द लेपर्ड, तो तेंदुए को भगाने के लिए लेडी जो थी, महिला, पर्याप्त बहादुर थी, पूरी तरह से बहादुर थी। द बॉय वॉज एंक्शस इनफ टू कॉल आउट हिज सिस्टर, तो लड़का अपनी बहन को बुलाने के लिए चिंतित था, पर्याप्त। द मैन वॉज काइंड इनफ टू ऑफर हेल्प, तो मदद देने के लिए बहुत ही क्या था, दयालु था, पर्याप्त। द विक्टिम्स इंजरी वॉज सीरियस इनफ फॉर एम टू गेट एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स, तो विक्टिम की जो चोट थी वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए पर्याप्त थी, मतलब बहुत गंभीर थी, सॉरी पर्याप्त गंभीर थी, सीरियस। दैट पर्सन वॉज डैश टू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, दैट पर्सन वॉज फुलिश अगेन टू रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, तो उसी गलती को फिर से दोहराने के लिए वो पर्याप्त क्या था, मूर्ख था। ही टोल्ड मी ही वॉज सॉरी एंड ही कुड कंपनसेट फॉर द लॉस, आई सेड फेयर इनफ, तो उसने मुझे कहा, उसने मुझे ही वॉज सॉरी, उसे खेद है और वो उसका क्या करेगा, नुकसान का कंपनसेट यानी हर्जाना चुकाएगा, तो मैंने कहा कि ठीक है, पर्याप्त ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज है। आई होप कि ये आपको मदद करेंगी, हेल्प करेंगी और आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।